बच्चों बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस में डीम्ड इनकम हम देख रहे थे, उसी का पार्ट सेकंड आज हम ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से जो है डीम्ड इनकम जो वो व्यक्ति अपनी इनकम को कहता है मेरी इनकम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स वाले उसको जो है वापस उसकी इनकम में ऐड करते हैं। उसी में आगे आज हम देख रहे हैं सेक्शन, हमने 69 देखा था, आज हम देख रहे हैं सेक्शन 222 डीम्ड डिविडेंड। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो विच इज़ नॉट ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, समझते हैं आप, जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है ना, जिसमें जनता का सार्वजनिक नहीं मतलब जो किसी प्रकार से जिसमें जो है जो शेयर होल्डर्स को जो है जनता का सार्वजनिक वाली कंपनी नहीं है, अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है लोन या एडवांसेस के रूप में, और जिनके पास जो है ऐसे जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 10% से ज़्यादा के वोटिंग पावर के शेयर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में डिविडेंड देने पर वह रिसीप्ट जो होती है विल बी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा उसको, कि ये जो है उनको डीम्ड माना गया लाभांश माना जाएगा। दिस सेक्शन ऑल्सो कवर इंस्टेंस वेयर इफ सच कंपनी गिव्स टू loans or advances to any concern in which such shareholder is a member। अगर कंपनी ऐसी किसी कंपनी को जो है शेयर होल्डर्स को लोन देती कंपनी को जिसमें कि हमारा अपना जो शेयर होल्डर है वो मेंबर है या पार्टनर है और उसके पास एटलीस्ट 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर के शेयर्स हैं वहाँ पे, तो भी ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी गिव्स अ टेम्पररी लोन और एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स सेज ABC लिमिटेड, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को किसी प्रकार से लोन्स दे रही है जो कि होल्डिंग मोर देन 10% से ज़्यादा उनके पास में वोटिंग पावर के शेयर्स हैं, ठीक है, तो डिविडेंड माना जाएगा। जैसे शेयरहोल्डर्स जो है उनके पास में 10% से ज़्यादा के पावर के शेयर्स हैं और उन्होंने लोन्स दिए हैं, तो जो भी लोन्स और एडवांसेस दिए हैं तो उसके बाद में कंपनी को तो उसको देयरफॉर इवन इफ सच शेयरहोल्डर हैज़ रिसीव्ड टेम्पररी मनी from the company which he has returned to the company after a certain period of time, the receipt will be deemed to be dividend and he will be required to pay tax on such dividend income, तो उसको जो है डीम्ड इनकम माना जाएगा। तो इसी प्रकार से सेक्शन 50C दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी उसको ट्रांसफ़र करने पर, यानी जो अपनी जैसे बिल्डिंग है लैंड है उनको ट्रांसफ़र करने पर डीम्ड जो है सेल कंसिडरेशन कैसे माना जाएगा। मान लीजिए एक SSC है जो कि अपनी जो है ट्रांसफ़र करता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को और सेल प्रोसीड्स जो है रिसीव होती है एज ए रिजल्ट ऑफ, अगर ट्रांसफ़र जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे उसने ट्रांसफ़र किया है तो वो टैक्स की चोरी करने की जो मैंने आपको बताया कि मंशा वही होती है और उसको अपने को रोकना है। द स्टैम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफ़र एंड प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टैम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू इज मोर देन 5% ऑफ द सेल कंसिडरेशन द डीमिंग फिक्शन विल नॉट अप्लाई। दिस कैन बी लिस्टेड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्चुअल डील आप 50 लाख पे हुई और इसकी स्टैम्प ड्यूटी 70 लाख है, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट जो है उसका फ़र्क आ गया उसका ऑफ द IP जो है उसमें 20 लाख होगी और इसमें 20 लाख दे रखी है। इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं बच्चों अपन, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी संपत्ति है तो उसकी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है उसकी कॉस्ट प्राइस में, तो उसकी कॉस्ट प्राइस को अपन इंडेक्स करके लाते हैं, है ना। तो इंडेक्स कॉस्ट आपको दे रखी जो कि आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था बच्चों। और इसी तरह से फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हो गया पहले वाले कंडीशन में जो एक्चुअल डील में आपका 30 लाख का हुआ, और अगर डीम्ड डील माने जो 70 लाख की है तो उसमें 40 लाख का हो गया। तो टैक्स पेबल दोनों कंडीशन में 6 लाख और 8 लाख का रहा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इट कैन बी सीन फ्रॉम अबव इवन इफ द SSC हैज़ एक्चुअली पेड सोल्ड इफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ₹50 लाख, अगर वो 50 लाख में सेल करता एंड रिसीव्ड ओनली ₹50 lakhs उसको मिलते, द ट्रांजेक्शन्स वैल्यू एंड द सेल कंसिडरेशन is deemed to be have been ₹70 lakhs since the stamp duty is 70 lakh. According to the SSC's tax liability went up to ₹2 lakhs, है ना, उसकी बढ़ रही है 2 लाख रुपए से उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। पहले 6 लाख का टैक्स लगता है और अब लग रहा है 8 लाख का, तो 2 लाख का टैक्स बच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू SSC's टैक्स लाइबिलिटी जब उसकी 2 लाख बढ़ रही है तो ये माना जाता है कि वह जो अपनी टैक्स को ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहा है और अपना टैक्स जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए फिर जो है इनकम टैक्स में इसको कंसिडर किया जाता है डीम्ड इनकम को, तो उसकी डीम्ड डील मानी जाएगी 70 लाख की है। द SSC इन सच केस हैज़ एन ऑप्शन टू डिस्प्यूट अपील द वैल्यू एडॉप्टेड बाय द स्टाम्प अथॉरिटीज बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर टू वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से जो है इसको फिर इसका बाकी जो आधा बचा हुआ पोर्शन है जिसको भी मुझे आपको अच्छे से समझाना है, इसको हम आगे वाले जो है लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।